बानी सोसाइटी के पार्क के चक्कर लगाकर जब थक गई तो पार्क में लगे झूले में बैठ गई। इस सोसाइटी में उसकी कंपनी का गेस्ट हाउस है। पिछले महीने ही वो दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हुई है। उसे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर यहाँ भेजा गया है। अपनी तरक्की पर रोए या हंसे उसे समझ नहीं आता। 40 की उम्र के नज़दीक पहुँच गई है, मगर नितांत अकेली। उसकी इस ऊंचाई पर उसके संगी साथी रिश्तेदार सभी पीछे छूट गए हैं। आंटी, ये बच्चों का झूला है। पास खड़े बच्चे ने उसके सामने आकर हाथ नचाते हुए तुतलाकर कहा। बानी उसे गौर से देखने लगी। वो गोरा, गदबदा सा घुंघराले बालों वाला बामुश्किल 3 साल का बच्चा था। उसकी बातों ने बानी को भी बच्चा बनने पर मजबूर कर दिया। मैं भी तो छोटी बच्ची हूँ। नहीं, आप तो इतने बड़े हो, बच्चे ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा और असंतुलित होकर गिर पड़ा। बानी ने उसे लपक कर उठा लिया। तभी उसकी मेड भी दौड़कर आ गई। बानी उसे देखकर मुस्कुरा दी। अब मैं झूलूं? उसने फिर पूछा। अपना नाम बताओ पहले, बानी ने छेड़ा। पार्थ, कहकर वो लपक कर झूले में चढ़ गया। पार्थ, मेड ने उसे झुलाते हुए बताया। अब तो वो हर शनिवार रविवार की शाम का बेसब्री से इंतजार करती और पार्थ को छेड़ने के लिए नित नए तरीके अपनाती। महीने भर में पार्थ भी उससे घुल मिल गया, मगर वो उसके परिवार के विषय में कुछ नहीं जानती थी। मेड से पूछने में हिचक लगती। वो मेड की हरकतों पर नज़र रखती। मेड का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अक्सर वो लड़का भी वहीं पेड़ के नीचे बैठा मिलता। वो सोचती, लोग मेड के भरोसे नन्हे बच्चों को कैसे पार्क में भेज देते हैं। क्या इन लोगों के पास नन्हे बच्चे के संग कुछ देर खेलने का भी समय नहीं है? कुछ दिनों के बाद ही उसने देखा, पार्थ अपने पापा का हाथ पकड़कर पार्क में आने लगा। लोग दूर से ही उन्हें पहचान सकते थे। एकदम अपने पापा की छवि लिए पार्थ अब पहले से ज़्यादा उछल कूद करता दिखता। शायद मेड के अफेयर की जानकारी घर वालों को हो गई थी। अब मेड पार्क में नहीं दिखती थी। उसके पिता के आने से बानी ने पार्थ के नज़दीक जाना छोड़ दिया और दूर बेंच में बैठकर उसे निहारा करती। कभी पार्थ की नज़र पड़ती तो वो आंटी न्यू बॉल, आंटी माई न्यू टॉय कहता हुआ उसके नज़दीक आ जाता। उस दिन पार्थ अपनी दादी के साथ जब पार्क में आया तो बानी को उसकी दादी बहुत पसंद आई। वे शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल पद से पिछले साल ही रिटायर हुई हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ देर तक बातें करती रही। घर आकर पार्थ दादी के साथ बैठा टीवी देख रहा था तो दादी ने पूछा, इन्हीं आंटी की बात बताते थे पार्थ? आंटी मेरे साथ खेलती थी, अब पापा के साथ नहीं आती खेलने। उसकी बात पर सुमित्रा जी मुस्कुराकर रह गई। उन्हें अपने बेटे सूरज का बचपन याद आ गया। दिल्ली के महारानी बाग में उनकी पुश्तैनी कोठी थी। संयुक्त परिवार का लंबा चौड़ा कारोबार चांदनी चौक में फैला हुआ था। कितने लाड प्यार में अपने कजिन्स के साथ उसका बचपन बीता। शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के साथ बहुत ही आज्ञाकारी रहा है सूरज। सामने की कोठी के जिंदल परिवार की बेटी अन्वी को मानो सभी ने हृदय से सूरज की पत्नी के रूप में चुन लिया था। वो भी पूरे अधिकार के साथ। रसोई घर हो, पूजा घर हो या सूरज का कमरा, अपने हिसाब से सेट कर जाती। इतने सुंदर रंग संयोजन के साथ माला तैयार करती कि सूरज की दादी गदगद हो उठती। अन्वी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गुणवान भी। एक ही कमी थी कि वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती और अपनी कमी निकालने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। बस उसकी तारीफ करते रहो तो वो खुशी खुशी काम करती रहती। सूरज के दिमाग में सभी ने अन्वी को अभी से उसकी भावी पत्नी के रूप में स्थापित कर दिया, जिसे उसके सरल हृदय ने स्वीकार भी कर लिया था। सूरज पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी अव्वल रहता। उसके पास अन्वी के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रहता, मगर उसके हृदय में अन्वी की एक खास जगह सुरक्षित हो गई थी। जब वो विदेश से मैनेजमेंट की डिग्री लेकर लौटा
तब तक हालात बदल चुके थे। अन्वी ने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अब उसे अपने पिता के बिजनेस को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का शौक सवार हो गया था। ऑफिस स्टाफ भी उसकी तुलना उसके भाई के साथ करता तो अन्वी को ही अव्वल पाता। अन्वी ने ऑफिस में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। सूरज जब विदेश से लौटा तो उसके लिए ढेर सारे विदेशी तोहफे लेकर आया। अन्वी इतने सारे गिफ्ट देखकर चौंकी। उसे भोले भाले सूरज से इतने सारे गिफ्ट पाने की उम्मीद नहीं थी। पहले ये बताओ, इतने खूबसूरत गिफ्ट चुनने की अकल कहाँ से आई? ये तो रिया ने पसंद कराई जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। सूरज मुस्कुराते हुए बोला। रिया पर तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया था? अन्वी ने छेड़ा। वह शादीशुदा एक बच्चे की माँ है। अपने बेटे और पति को इंडिया में छोड़कर वहाँ यूके में एडवांस स्टडी के लिए 2 साल के लिए आई थी। उस पैकेट में क्या है? अन्वी ने सूरज को एक पैकेट कपड़ों के बीच छिपाते देख लिया और उसके हाथ से झपट लिया। रुको, इसे मत खोलो, ये सरप्राइज है, तुम्हें शादी के बाद ही मिलेगा। मगर तब तक अन्वी पैकेट खोल चुकी थी। उसके अंदर रेशमी, मलमल और शिफॉन की बेहद खूबसूरत 1 पीस ड्रेस थी। वाओ, इतनी खूबसूरत ड्रेस तुम मुझसे क्यों छिपा रहे थे? ये मैं तुम्हें हनीमून पर देना चाह रहा था। सूरज ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाया। हनीमून को भूल जाओ, मैं इतनी जल्दी शादी करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? यही तो सही उम्र है। अगले महीने मैं भी 30 का हो जाऊँगा और तुम भी 27 की हो गई हो। अब और कितना शादी को डिले करेंगी? मुझे अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है। पापा के बिजनेस में सारी मेहनत मैं करूं, फिर भी क्रेडिट बेटे को दिया जाता है। चलो, अपन शादी के बाद एक नया बिजनेस तुम्हारे नाम से शुरू कर देंगे। सूरज ने प्रस्ताव रखा, जिसे अन्वी ने सिरे से नकार दिया। ना बाबा ना, मुझे हर काम में परफेक्शन चाहिए। यूं ही जल्दबाजी का काम मुझे पसंद नहीं। शादी होगी तो पूरे धूमधाम के साथ, डिजाइनर कपड़े, गहने, खूबसूरत लोकेशन में। सूरज ने चुप्पी साध ली। साल दर साल गुजरते गए, मगर अन्वी की ऊंचाइयों की चाहत बढ़ती ही चली गई। बिजनेस प्रतिस्पर्धा का चस्का ऐसा लगा कि उसे इसके अतिरिक्त कुछ न सूझता। सूरज के लिए कई रिश्ते आए, मगर अन्वी के आगे उसे सब फीके लगे। 5 वर्ष गुजर गए। अन्वी उसे दूसरों की कंपनी में काम करने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करने की सलाह देती, मगर सूरज अपनी कंपनी में नित नई तरक्की करता जा रहा था। सूरज की कंपनी ने बंगलुरु में नई ब्रांच खोली तो उसे कंपनी का ब्रांच हेड बनाकर भेज दिया। सूरज के साथ उसकी माँ सुमित्रा जी उसका फ्लैट सेटअप करने आई थी, मगर उनकी पुरानी सहेली ने अपने स्कूल की प्रिंसिपल का पद ऑफर किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और दिल्ली के स्कूल से इस्तीफा देकर बेटे के संग ही रहने लगी। सूरज के पिता अपने स्वास्थ्य के चलते पुश्तैनी बिजनेस भतीजों को पहले ही सौंप चुके थे। अपने हिस्से के रुपयों से उन्होंने इस पॉश सोसाइटी में 4 BHK फ्लैट ले लिया। बड़ी माँ, दूसरा कार्टून लगा दो ना, पार्थ मचला। आजा बेटे, हम दोनों डोरेमोन देखेंगे। बड़े पापा उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर चले गए। सुमित्रा अपने बेटे सूरज के भविष्य को लेकर देर तक सोचती रही। उस दिन मॉल में एस्केलेटर से ऊपर चढ़ते हुए बानी आंटी आंटी सुनकर चौंक गई। पार्थ अपने पापा की गोद में चढ़ा उसे ही पुकार रहा था। गोद से उतरते ही दौड़कर उसके पास आ गया। आंटी, मेरा बर्थडे है। बर्थडे नहीं, बर्थडे, पीछे से उसकी दादी सुमित्रा जी ने उसे सुधारा। जब से इसे पता चला है कि इस महीने इसका बर्थडे है, तभी से सबको बताता घूम रहा है। आज तो अपना बर्थडे गिफ्ट लेने आए हैं ये, कहकर दादी ने पार्थ को गोद में उठा लिया और फिर मिलते हैं कहकर वे तेजी से उस ओर चली गई जहां पार्थ के दादाजी और पापा खड़े थे। बानी मुस्कुराकर रह गई। फिर उसने पार्थ के लिए रिमोट कार खरीद ली। अपनी शॉपिंग पूरी कर जब वो कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े में आई तो वहाँ पार्थ का परिवार पहले से मौजूद था।
सुमित्रा जी ने हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला लिया और सभी से उसका परिचय कराया। सूरज उसे देखकर चौंक गया। पिछले 6 महीने से वो उसे पार्क में देख रहा था। पार्थ उसे देखकर तुरंत दौड़ कर जाता और हाथ हिला हिला कर ना जाने क्या कहता रहता कि वो देर तक हंसती रहती। सूरज उसे घरेलू महिला ही समझता था। उसकी सादगी में ही उसका सौंदर्य छिपा था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर पहुंचकर भी वो मन से बच्ची ही थी। सबकी उपस्थिति से बेखबर वो पार्थ को छेड़ने में लगी रही। पार्थ भी उसके पास रखा पैकेट उलट पलट कर देखने लगा। हैप्पी बर्थडे पार्थ कहकर उसने रिमोट कार का पैकेट उसे थमा दिया। पार्थ ने भी लपक कर पैकेट खोल दिया और रिमोट कार देखकर खुशी से कमर मटकाने लगा। उसकी इस हरकत पर सभी को हंसी आ गई। इसके जन्मदिन पर तुमको घर आना है बानी, ऐसे नहीं चलेगा, सुमित्रा जी ने कहा तो बानी ने हामी भर दी। घर आकर बानी की आंखों के आगे अपने भतीजे वंश का चेहरा घूमने लगा। उसने सोचा कि वो दिल्ली वापस लौट जाएगी। यहाँ घर परिवार से दूर अकेलापन अब अखड़ने लगा था। उसने भाभी को वीडियो कॉल मिलाया। अरे जीजी, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। ये देखो, इस बेडरूम का मेकओवर ही कर दिया हमने। पूरा वंश के हिसाब से फर्नीचर बनवा दिया है। ये कॉर्नर में स्टडी टेबल, ये कॉर्नर प्ले एरिया और ये रहा इसका बेड। ये देखो जीजी, दीवारों पे कार्टून बनवा दिए हैं। बानी आवाक सी देखती ही रह गई। उसके मुख से बोल ही ना फूटे। 6-7 महीने ही हुए हैं उसे बेंगलुरु आए और वो घर से बेदखल कर दी गई। उसका कमरा वंश को सौंप दिया गया। उसकी राय भी ना ली। उसके कनपटियाँ सुलगने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वह देर तक अपनी पिछली जिंदगी के विषय में सोचती रही। अपने घर की बड़ी बेटी होने का उसने बखूबी फर्ज निभाया। पिता की अचानक हृदय गति रुक जाने से अपनी शिक्षा के साथ 2 छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई। बीकॉम के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। पिताजी की जमा पूंजी से दोनों छोटे भाई बहन की उच्च शिक्षा में कमी ना होने दी। स्वयं भी MBA की डिग्री हासिल की। अपने से छोटे दोनों भाई बहन की गृहस्थी बसाकर वो भाई के परिवार के साथ दिल्ली में राजी खुशी रह रही थी। उसे बुआ बुआ कहकर पुकारने वाला वंश उसकी ज़िंदगी की खुशियों का लक्ष्य बनकर रह गया था। मगर इस प्रमोशन ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। महीने भर के बेंगलुरु प्रवास के दौरान ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे भाई की ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत ही ना रह गई हो। पहले हफ्ते तो हर दिन फ़ोन आए, कैसी हैं दी, हमारा मन नहीं लग रहा, वंश बहुत याद करता है, आदि आदि। मगर अब वो खुद ही फ़ोन मिलाती तो जैसे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। जीजी, पड़ोस से रमा आ गई हैं, बाद में बात करती हूँ। बुआ, अभी मैं खेल रहा हूँ, बाद में फ़ोन करना। दीदी, हम ठीक हैं, आप अपना ख्याल रखना, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ज़रा प्रोजेक्ट वर्क देख लूँ। छोटी बहन निधि ससुराल क्या गई, मानो उससे ज़्यादा तो कोई गृहस्थी में क्या ही व्यस्त होगा। उसका तो हमेशा से यही कहना है, गृहस्थी चलाना और नौकरी करना 2 अलग अनुभव हैं। मैंने तो दोनों ही देख लिए। तुम्हारे तो मज़े हैं दी, पिसते तो हम जैसे हैं 2 पार्टों में। ये सब सोचते हुए बानी ने ठंडी सांस ली। माँ आज जीवित होती तो उन्हें ही साथ ले आती। किसी से 2 मीठे बोल सुनने को कान तरस कर रह गए हैं। उस दिन उसे मीटिंग में 7 बज गए। गेस्ट हाउस लौटते समय कार में उसने मैसेज चेक किए तो देखा सुमित्रा जी की कई कॉल और मैसेज थे। आज पार्थ के जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था। घर आकर बानी तैयार होते समय यही सोचती रही कि पार्थ की मम्मी का जिक्र कभी नहीं होता। क्या उनका तलाक हो चुका है? क्या उसकी माँ अब इस दुनिया में ही नहीं रही? ऐसा क्या है कि सुमित्रा जी उससे सभी विषयों पर खुलकर बात कर लेती हैं, मगर वे खुद पार्थ की माँ का नाम भी नहीं लेती। वो भी उनकी उम्र का लिहाज कर ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाती। आज वो उनके घर जाकर इस रहस्य का सुराग पाने की पूरी कोशिश करेगी। फिर अपने विचारों पर खुद ही हंस पड़ी।
जब 9 बजे उसने पार्थ के घर की कॉल बेल बजाई। उस समय कुछ मेहमान वापस जाने की तैयारी में थे, कुछ जा चुके थे। बानी एक बड़ा सा टेडी लेकर जब घर में दाखिल हुई तो उसने अपना चेहरा टेडी के पीछे छिपा लिया और पार्थ के पास जाकर बोली, हैप्पी बर्थडे। पार्थ खुशी से झूम उठा और उसका हाथ पकड़कर अपने उपहार दिखाने के लिए अपने कमरे में खींच ले गया। बानी सकुचाती सी उसके पीछे पीछे चली गई। कमरे में रखे उपहारों की जगह उसकी नज़र कमरे में लगी तस्वीरों में अटक गई। नन्हे पार्थ की अपने पापा, दादा, दादी सभी के साथ तस्वीरें सजी हुई थी, मगर उसकी माँ की नहीं थी। बानी का मन बुझ गया। वो सोचने लगी, कैसे लोग हैं, पार्थ की अपनी माँ के साथ एक भी फोटो तक नहीं लगा रखी है। बानी, आओ डिनर कर लेते हैं। सुमित्रा जी ने आकर पार्थ को गोद में उठाते हुए कहा। डिनर टेबल पर घर के सदस्य ही मौजूद थे। पार्थ चपर चपर बोलता जा रहा था। बानी अपनी और पार्थ की माँ की तुलना करते हुए सोचने लगी कि कैसे लोग हैं जो नज़र से दूर होते ही लोगों को दिलों से भी दूर कर देते हैं। वहाँ मेरे भाई के परिवार ने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। यहाँ पार्थ की माँ को इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। खाने का कौर मानो उसके गले में अटकने लगा था। खाना पसंद नहीं आया क्या? सुमित्रा जी ने उसे सकुचाते हुए देखकर कहा। वो पार्थ की माँ को क्या हुआ था, वो खुद को पूछने से रोक न सकी। उसने सोचा, अगर उसे सच ना पता चला तो वो आगे से इस परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगी। पहले तुम बताओ, तुम पार्थ के साथ इतनी जल्दी कैसे घुल मिल गई? सुमित्रा जी ने पूछा। मेरा भतीजा है वंश, इसी की उम्र का। बेंगलुरु आकर मैं उसे बहुत मिस करती थी। फिर पार्थ पार्क में मिला तो मानो मुझे वंश वापस मिल गया। वंश के साथ ऑफिस से आते ही मैं भी बच्ची बनकर अपनी दिन भर की थकान को भूल जाती थी। इसी वजह से पार्थ में मुझे वंश की ही छवि दिखती। इसकी तोतली भाषा मन को गुदगुदा जाती। बस इसी से मेरा पार्थ के प्रति लगाव बढ़ता ही गया। बच्चे तो प्रेम की भाषा ही समझते हैं। पार्थ भी अपना प्रेम मुझ पर बरसा जाता है। बानी की बातों को सूरज गौर से सुन रहा था। पार्थ उबासी लेने लगा तो सूरज उसे सुलाने के लिए लेकर चला गया। अगर मैं कहूँ कि पार्थ की बायोलॉजिकल मदर तो है मगर सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं, तो क्या तुम समझ पाओगी? नहीं, मैं कुछ नहीं समझी, बानी ने कहा। सुमित्रा जी ने सूरज के जीवन में घटी घटना से पर्दा उठा दिया। उस दिन को सुमित्रा जी कभी भूल नहीं सकती, जब अचानक शादी का जिक्र करते ही सूरज भड़क गया था। शादी शादी शादी। पहले मैं अन्वी का इंतजार करता रहा और साथ ही आपकी जिद की वजह से जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ उनकी शर्तें सुनकर देखकर मैं ऊब चुका हूँ। मुझे शादी नहीं करनी बस। ऐसा नहीं कहते बेटा, समय से शादी ना हुई तो आगे परिवार बढ़ाने में मुश्किल आएगी, सुमित्रा जी ने समझाया। परिवार? हाँ, आपको दादी बनना है ना, और मुझे पापा भी बनना है। सही कहा आपने। जो एनर्जी लेवल अभी है वो 10 साल बाद नहीं रहेगा। बाद में मैं भी अपने बच्चे के संग उसका बचपन कैसे एंजॉय कर पाऊंगा। तो फिर शादी को मना क्यों करता है? माँ, बच्चा हम सरोगेट विधि से भी तो पा सकते हैं, उसके लिए शादी की जल्दबाजी क्यों? कैसी बातें कर रहा है? अगर तेरे पापा ने भी यही सोचा होता तो? आपके ज़माने की बात और थी माँ। आपने मेरे स्कूल जाने तक अपने कैरियर से ब्रेक लिया। मेरे स्कूल ज्वाइन करने पर ही आप भी दोबारा स्कूल गई। मेरे बेंगलुरु आते ही आपने अपना पुराना जॉब छोड़ दिया, फिर नए सिरे से स्कूल ज्वाइन कर लिया। आजकल ऐसी लड़कियां नहीं हैं माँ। अपने कैरियर के लिए शादी, बच्चे सब भूली बैठी हैं। जिनके बच्चे गलती से हो भी गए हैं तो वे आया और मेड के भरोसे छोड़ कर आती हैं। कोई विदाउट पे घर नहीं बैठना चाहता। ऐसी लड़कियों से शादी करने से बेहतर है कि अभी बच्चा घर ले आते हैं। जब अच्छी सी लड़की मिलेगी तो शादी भी कर लूँगा। सुमित्रा जी बेटे का तर्क सुनकर भौचक्की रह गई। माँ बेटे के बीच देर तक बहस चलती रही। आखिरकार माँ ने हथियार डाल दिए।
उन्हें अन्वी के किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी तय कर लेने की खबर भी मिल गई थी। बेटे का हृदय दरक चुका था। किसी भी लड़की पर उसे अब विश्वास नहीं रह गया था। सूरज के प्रस्ताव को माँ की हरी झंडी मिल गई। जल्द ही नन्हा पार्थ घर आ गया। इस बार सूरज ने माँ को नौकरी छोड़ने से मना कर दिया और कहा कि 2 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, तब तक मैं और पापा मेड के साथ मिलकर इसे संभाल लेंगे। पार्थ के घर आने से सूरज भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। सुमित्रा जी ने बानी को पार्थ के विषय में सब कुछ खुलकर बता दिया। बानी को सुनकर एक झटका लगा। सरोगेट मदर्स के विषय में बहुत कुछ पढ़ा सुना था, मगर ऐसी किसी फैमिली से वो आज तक ना मिली थी। उसे पार्थ को अपने गले से चिपकाकर ढेर सारा प्यार उड़ेल देने का मन करने लगा। बानी क्या सोचने लगी? क्या तुम्हें सूरज का ये फैसला गलत लगता है? सुमित्रा जी ने बेबाकी से पूछा। नहीं, मुझे तो बस पार्थ को ढेर सारा प्यार करने का मन कर रहा है, बानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी कच्ची नींद से उठकर आंखें मलता हुआ पार्थ ड्राइंग रूम में सबको ढूंढता हुआ आ गया। बानी को बैठा हुआ देखकर दौड़कर उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, आंटी, आज आप मेरे साथ सोएंगी। उसके मासूम सवाल पर बानी और सूरज एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हाँ मेरे नन्हे प्रिंस, बानी पार्थ को सीने से चिपका कर भावुक हो गई। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।